पीछे आपको दिख रही होगी तस्वीर में। और यमुना नदी की अगर बात करूं मैं, चाहे बीजेपी की बात हो, चाहे आम आदमी पार्टी की बात हो, या फिर कांग्रेस पार्टी की बात हो, हर कोई चुनाव के दौरान या छठ पूजा के दौरान, त्योहारों के दौरान हर कोई ये दिखाने की कोशिश करता है कि सभी पार्टियां, ये ऐसा लगने लगता है कि सभी पार्टियों को यमुना नदी की बहुत चिंता है और यमुना नदी को साफ सुथरा बनाने में सभी का योगदान है और सभी बहुत अच्छे तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि यमुना नदी में गंदगी ना जाए। लेकिन अगर मैं स्थिति की बात करूं यमुना नदी की, तो यमुना नदी का जो घाट है आईटीओ बैराज का, वहाँ की स्थिति आपके सामने जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गंदगी का आलम लगा हुआ है। अगर मैं थोड़े नीचे कैमरामैन से बात करूं स्थिति वहां दिखाने की कि नीचे की स्थिति क्या है, तो वहां की स्थिति भी आपको दिख सकती है कि किस तरीके से गंदगी का अंबार, और जो लोग पूजा पाठ की चीज़ें यहां पर आकर के डाल देते हैं उसके लिए कोई प्रबंध नहीं है कि लोग आकर के पूजा पाठ की वो सामग्री उसमें डाल दे। यहाँ के जो आम लोग हैं, जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन ऑफ कैमरा जिन लोगों से हमने बातचीत करी उनसे पता चला कि जो सफाई कर्मी यहाँ पर आते हैं वो सिर्फ नीचे से कूड़ा उठा करके यहाँ पर ऊपर ला करके रख देते हैं, इसके अलावा कहीं लेकर के नहीं जाते हैं। एक भाई साहब है जो यहीं रहते हैं, क्या नाम है आपका? यहीं रहते हैं आप? ये गंदगी का अंबार और जो पूजा पाठ की सामग्री है ये हमेशा यहाँ पर दिखती है या फिर अभी ऐसी स्थिति है? हमेशा दिखते हैं, लोग वगैरह आते हैं, डाल के चले जाते हैं और हम लोग मना भी करते हैं। तो भी बड़े बड़े लोग होते हैं, वो कहते हैं तुम कौन होते बोलने वाले, हम तो डालेंगे। फिर भी हम लोग नीचे पन्नी नहीं डालने देते, पन्नी उठा के उधर कहीं साइड में रख देते हैं और उसको अभी मौका मिलता है तो डिस्ट्रॉयड भी कर देते हैं। वैसे तो अलाउड नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से आग लगाना पन्नी वन्नी में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा करके साफ सफाई के लिए आप लोग उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो जैसे ही अगर मैं बैराज के ऊपर की बात करूं तो यहाँ से भी लोग फूल वूल डालते हैं ऊपर से, पूजा की सामग्री या फिर कुछ चीज़ें डालते हैं ऊपर से। कुछ लोगों ने, कुछ जो शरारती तबके के लोग हैं, उन्होंने ये जो गवर्नमेंट ने रेलिंग लगा रखी है तो उसको काट रखा है। अच्छा, काटा हुआ है, चोरी करके ले गए या कैसे भी है, तो फिर वो कुछ लोग ऊपर से डाल देते हैं। वो देखिए वो सामने खड़ा हुआ था, वो उधर से भी फेंक देते हैं। फालतू लोग जो भी आते हैं पूजा वगैरह करने के लिए पन्नी उन्नी के चले जाते हैं। लेकिन हम लोग कोशिश ये करते हैं कि पन्नी ना डालें। देखिए एक भाई साहब और अभी यहाँ पर आए हैं, एक मिनट आपसे बात कर सकता हूँ मैं? क्या नाम है आपका? अच्छा, ये आप पूजा की सामग्री लेकर के आए हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं कि किस चीज़ में रखा जाए इसको, या फिर पानी में, नदी में सोहा करने? मैं तो पहली बार आया हूँ, क्या सिस्टम है यहाँ पे। अच्छा, कि मतलब कहाँ पर रखा जाएगा? तो अभी आप हमारे साथ है, तो आपको कुछ ऐसी चीज़ नज़र आ रही है कि आप पूजा पाठ की सामग्री इसमें डाल सकते हैं? तो कुछ नहीं है, पानी पानी है, बाकी यहाँ पे बड़ा वगैरह पड़ा है। सरकार ने, दिल्ली सरकार की अगर मैं बात करूं, या फिर जो दूसरी संस्थान है जो नदी को साफ करने की बात करती है, उनकी तरफ से प्रबंध कोई नहीं है कि आप पूजा पाठ की सामग्री वहां डालें। तो क्या उम्मीद है सरकार से कि किस तरीके से प्रबंध होना चाहिए यहाँ पर? क्या तो ऐसा कोई डस्टबिन रखा जाए बड़ा सा? प्रबंध तो क्या बताएं आप, प्रबंध ही नहीं पता होगा। देखो जो सरकार करेगी, क्योंकि आम आदमी से बोलने का कोई फायदा है नहीं, जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। अच्छा, आप यहाँ पर पहली बार आए हैं? हाँ। तो यमुना नदी आपको यहाँ से साफ सुथरी नजर आ रही है? हाँ, वैसे तो साफ है, पूरा साफ दिख रहा है, कुछ अंदर पड़ा नहीं है बस। अच्छा, और बाकी अगर मैं घाट की बात करूँ तो घाट की स्थिति क्या लग रही है देख कर? ये तो ऐसे ही है, ऐसा लग रहा है जंगल पड़ा हो सारा। जंगल पड़ा हो और साफ सफाई कहीं नजर नहीं आ रही। साफ सफाई नहीं है, क्यों भाई साहब? मतलब लोग, अभी मेरे सामने की बात है, अब आए हैं भाई साहब, ढूंढ रहे हैं कि किस चीज़ में पूजा पाठ की सामग्री रखे, फिर उन्हें नहीं मिलेगा तो हो सकता है वो पानी में सोहा कर दे। उनकी भी मजबूरी है, लेकिन ये काम प्रशासन का है। जब कोई चीज़ नहीं मिलेगा तो लोग डालेंगे पानी में। अगर गवर्नमेंट यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ बना दे या रख दे जिससे भाई कोई भी चीज़ जो पूजा पाठ वाले उसमें डाले और एमसीडी वाले उठा के ले जाए उसको। तो यहाँ पर कोई आता है साफ सफाई करने साल में 6 महीने में कोई? इधर हम लोग जब कंप्लेन जाते हैं तो एमसीडी अभी मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा, कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि तस्वीरें दिखाएं, हमको बताइए। तो ये पड़ा हुआ अभी तो हमने रिक्वेस्ट करी थी, एक सर जी आते हैं उनसे, तो उन्होंने एक गाड़ी भेजा था, वो भी अपने रिस्क पे या जैसे भी समझ लीजिए। तो इधर तो सफाई वाला कोई आता ही नहीं, कोई भी नहीं आता है। और जब चुनाव नज़दीक होते हैं या छठ पूजा नज़दीक होती है तो फिर नेता आते हैं इधर? उस घाट पे आते हैं, उस घाट पे प्रोग्राम होता है 2-3 दिन का, जो सड़क की दूसरा दूसरा घाट जो है उस साइड है, वो जो हाथी वाले घाट से मशहूर है, वहाँ पे छठ पूजा तो वो है। तो 2-3 दिन पहले वो लोग अपना साफ सफाई वगैरह कर करा के टेंट वेंट लगता, बड़े बड़े सिंगर सब आते हैं, तो उधर ही होता सारा कुछ। अच्छा, तो एक बार मैं फिर से तस्वीरों में दिखाऊंगा कि क्या कुछ स्थिति है यहाँ की। यमुना नदी की अगर मैं बात करूँ, घाट
की अगर मैं बात करूं तो घाट पर साफ़ सफाई बिल्कुल भी नहीं है। तमाम जो लोग आते हैं वो पूजा पाठ की सामग्री लेकर के आते हैं। साथ में एक भाई साहब और आए हैं। क्या हेलो भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कभी अच्छा, मैं आपसे सबसे पहला सवाल यही करूंगा, आपके हाथ में क्या है मैं बाद में पूछूंगा, लेकिन आपको यहाँ से यमुना नदी साफ़ सफाई और साफ़ सुथरी नजर आ रही है? बिल्कुल भी नहीं। तो मतलब क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि साफ़ सफाई नहीं है यहाँ पे? आप खुद ही देख पा रहे हैं कितनी गंदगी हो रखी है। पानी देखिए यहाँ का बिल्कुल ब्लैक और काला हो रखा है, ऐसा लग रहा है जैसे नाली का पानी है। अच्छा, नदी का पानी नहीं है। हाँ बिल्कुल, नालों का पानी ही इसमें है। लेकिन अब आपसे मैं पूछता हूँ, आपके हाथ में क्या चीज़ है जो आप ये लेकर पूजा के की आए? सामग्री है। तो बेसिकली घर में पूजा होती है तो पूजा कई बार हमारे यहाँ पर वो ऐसे कूड़े में नहीं डालते, इसको या तो उसको नदी में विसर्जित विसर्जित किया जाता है। दिल्ली के आसपास हमारे पास यही गमला। तो आप उम्मीद करते हैं कि जब यहाँ पर आए तो प्रशासन की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ रखी हो जिसमें हम डाल दें पूजा सामग्री? बिल्कुल। अब आपके पास कुछ यहाँ नज़र नहीं आ रहा, तो अब क्या करेंगे अब आप इस पूजा सामग्री? देखिए मैं पूजा सामग्री का ये काम करूँगा कि जो ये मेरे पास मेन मांडा है इसको तो मैं विसर्जित करूँगा जल के अंदर, क्योंकि ये पॉल्यूट नहीं करता। जो ये पन्नी है इसको मैं बिल्कुल साइड में जहाँ पर इन्होंने ये पॉली बैग्स डाल रखे हैं ना, यहाँ पर कर दूँगा, ताकि ये जो भी सफाई नदी में ना कर्मचारी जा होंगे, पाए। वो इसको क्या नाम है कलेक्ट करके ऐसे ही प्रॉपरली इसको। और आप कहाँ से आए हैं? मैं करूँगा। करोल बाग से। तो करोल बाग में अगर मैं निगम की सफाई की बात करूँ, निगम के जो कर्मचारी होते हैं साफ़ सफाई करने आते हैं वहाँ पर? तो बहुत अच्छी साफ़ सफाई मैं नहीं बोलूँगा, बिकॉज क्या है कि लोग गंदगी ज़्यादा करते हैं और साफ़ सफाई उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। अगर गंदगी लोग 100% करते हैं, सफाई मैं कह सकता हूँ कि 20। तो इस बार निगम में किसको आना चाहिए, कुछ है अंदाज़ा? जी देखिए, मेरे यहाँ से तो मैं अभी तक वोट देता आया हूँ कांग्रेस को, निगम एमसीडी के लिए, और जो सेंटर के लिए मैं बीजेपी को। तो यमुना नदी पर हम खड़े थे, ITO बैराज है। तमाम जो लोग यहाँ पर आते हैं पूजा सामग्री लेकर के, उनको कुछ जगह नहीं मिलती सामान रखने की, सामग्री रखने की, इसलिए वो फिर एक जो नीचे एक इकट्ठा हो रखा है सब जगह, सब लोग वहीं पर अंबार लगाते जाते हैं। सफाई कर्मी यहाँ नहीं आते, कोई साफ़ सफाई नहीं होती। तस्वीरों में एक बार मैं अगर दोबारा दिखाने की कोशिश करूँ तो क्या कुछ हालात है वो आपको स्थिति देखकर पता चल जाएगा कि यमुना नदी में जो आए दिन अलग अलग पार्टियाँ, अलग अलग दल के नेता ये कहने में लगे रहते हैं कि दिल्ली में अगर हमारी सरकार आएगी या निगम में हम आएंगे तो साफ़ सफाई करके दिखाएंगे, लेकिन स्थिति यहाँ पर बद से बदतर होती हुई नज़र आ रही है। और अगर मैं बात करूँ नदी की, तो नदी भी बहुत साफ़ सुथरी नहीं है। अभी जो भाई साहब थे उनका भी कहना था कि बिल्कुल पानी काला हो रखा है जैसे कि नालों का हो, और वही स्थिति यहाँ पर दिखाई भी दे रही है। निगम के चुनाव नज़दीक हैं, सभी दल कोशिश कर रहे हैं कि जनता को लुभाने की कोशिश की जाए, और आने वाले नगर निगम के चुनावों में इस बार सभी दल अपनी कोशिश पूरी करने का काम कर रहे हैं। फिलहाल लेते हैं सनाइस न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं विशाल धन्यवाद।